मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, जब आप बाबा की मुरली को बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और शब्द पर ध्यान देते हुए अपने में ध्यान देंगे कि बाबा ने जो एक एक शब्द के गहरे अर्थ बताए हैं, एक एक स्थिति की चर्चा की है, आपकी अपनी अवस्था की चर्चा की है, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम कितने गहरे उतरे हैं बाबा के ज्ञान में, बाबा के साथ योग में, अर्थात कनेक्शन में, अर्थात संबंध में, है ना। तो बाबा की आज की जो अव्यक्त वाणी है उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा की हर एक बात में अशरीरी अवस्था बनाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। और जैसे ही आप इस देह से मुक्त अवस्था बनाते हैं तो आप एकदम संतुष्ट, प्योर, शक्तिशाली बन जाते हैं। देखो, जैसे एक माँ होती है, सब बच्चों को एक सा खिलाती पिलाती है, जितने भी उसके बच्चे होंगे। एक पिता होते हैं लौकिक में भी, जितने भी उसके बच्चे होते हैं सबके लिए एक सी भावना, एक सा व्यवहार, एक सा लेन देन, सबके लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। तो जब लौकिक माँ बाप सबको एक सा देते हैं तो सोचो वो पारलौकिक परमपिता परमात्मा, भाई लौकिक माँ बाप तो फिर भी एक जीवन उनका अपना होता ही है, लेकिन फिर भी सब बच्चों के लिए एक जैसा करते हैं। और पारलौकिक जो माता पिता है, जिन्हें आप कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, तो सोचो पारलौकिक माता पिता जो एक ही है, वही माँ है, वही पिता है, वही शिक्षक हैं, वही सद्गुरु हैं, एक ही है, वो सब बच्चों को एक सा देते होंगे कि नहीं? सोचो। तो इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सबको भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा के द्वारा एक सा ही भाग्य मिला है। मतलब सब सतयुग के महाराजा बनने के लायक हैं और सबके ऊपर एक सी मेहनत की है बाबा ने, सबका ख्याल रखा है। लेकिन हम आत्मा बच्चे अपने पुरुषार्थ के अनुसार कम ज्यादा उठाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक
माँ ने, जिनके 4 बच्चे हैं, समझ लो, अब 4 बच्चों के लिए उन्होंने मान लो रसगुल्ले बनाए, तो किसी को कम किसी को ज्यादा देगी क्या? वो नहीं देगी, सबके लिए एक बराबर रखेगी ना। अब लेने में क्या होगा कि कोई बच्चा समय पर नहीं पहुंच पाया, 10 दिन 15 दिन बाद पहुंचा, तो वो रसगुल्ले खराब हो गए, तो उसमें माता क्या करेगी? तो उसे खाने मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई अपने शारीरिक रूप से बीमार है, वो खा ही नहीं सकता, तो उसमें माता क्या करेगी? सोचो। तो ऐसे ही हम कहां कहां पर सूक्ष्म गलतियां करते हैं, कहां कहां पर हम ये समझ लेते हैं कि हम तो गलती कर ही नहीं रहे हैं, और गलती कर रहे होते हैं। अपने अंदर की सूक्ष्म कमियों को हम देख नहीं पाते हैं, तो बाबा तो आकर सूक्ष्म शिक्षाएं देते हैं, और केवल शिक्षा नहीं देते हैं, शक्ति भी देते हैं। कैसे, किस प्रकार से उसे धारण करो, ये विधि भी सिखाते हैं। शक्ति देना मतलब कोई ऐसी अलग से आपको पावर करंट दे रहे हो, ऐसा नहीं। विधि सिखाते हैं। वास्तव में विधि प्रमाण चलना ही शक्ति प्राप्त करना है ना। नियम प्रमाण चलना, मर्यादा प्रमाण चलना, है ना भाई। तो आज की मुरली बाबा की बहुत संपन्न बनाने वाली है। एक मुरली को ही यदि आप अच्छी रीति सुन लेंगे, समझ लेंगे, और उस पर यदि आप अमल करना शुरू कर देंगे, तो आपको आगे की मुरली स्वतः ही समझ में आ जाएगी। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी क्या है भाई? संतुष्टता और प्रसन्नता। अभी अपने से पूछना कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं? यदि आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं तो सदा प्रसन्न दिखाई देंगे आप, अपने नयनों से, अपने मुस्कान से, अपने चेहरे से सदा प्रसन्न। आपके अपने बोल इतने मीठे, इतने प्यारे होंगे आपके बोल। तो आज सर्व प्राप्ति संपन्न कराने वाले प्यारे बाबा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे थे। सर्व प्राप्तियों के दाता, संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाबा ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है ना भाई। ऐसे नहीं कि किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। जैसे हमने वो रसगुल्ले का उदाहरण सुनाया आपको। अब कोई बच्चा बीमार है तो क्या करे? वो खा ही नहीं पा रहा है, कोई समय पे नहीं पहुंच पाया, कोई उसे समझ ही नहीं पाया कि हाँ ये माँ ने बनाया है, ये बहुत बढ़िया है, इसे ले लेना चाहिए। उसमें प्रश्न चिन्ह उठा दिया, कैसा बनाया, क्यों बनाया है। कोई अपने शौक में चला गया, नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है ना भाई। तो सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार तो बाबा ने एक सा दिया। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक अधिकारी बच्चों ने अपने में
प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है भाई। बाप को तो सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है? बाबा का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हो तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया है ना भाई। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। अभी समझना, आगे बहुत सुंदर बात बाबा कर रहे हैं। कैसे? संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत बेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी भाई? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। हाँ, चलो भाई अब कुछ नहीं है तो यही खाना पड़ेगा, वो संतुष्टता नहीं कहलाई। चलो भाई अब मजबूरी है, वो मजबूरी हो जाती है, वो संतुष्टता नहीं है। हर हाल में खुश, हर परिस्थिति में खुश। हाँ, ऐसे नहीं कि ज्ञान की ढाल लेकर फिर चल रहे, हाँ ऐसा तो भाई चलो क्या करोगे, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते हैं, है ना भाई। ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं कि हम शांति दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हम आनंद दे रहे हैं कि हम शक्ति दे रहे हैं। शक्ति क्या चीज है? विधि प्रमाण चलना ही शक्तिशाली बनना है। कोई ऐसे अलग से कोई शक्ति प्राप्त हो गई वाली बात तो नहीं है। लोग ऐसे ही चमत्कार के पीछे भाग रहे होते हैं और लोग जबरदस्ती ही जो है ऐसे अज्ञानता का फायदा भी उठाते रहते हैं बहुत लोग। जबकि शक्ति मतलब क्या? सिस्टम, विधि। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो जो है ना भाई प्राप्ति संपन्न होगा तो संतुष्ट होगा, उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न से न्यारा। चित्त में एक भी प्रश्न नहीं है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई प्रश्न नहीं होगा। प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। कब सतयुग आएगा वाली बात भी नहीं है। बहुत गहरी बात। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, वाह ऐसे कैसे हो सकता है, कब होगा। भाई ये प्रश्न चाहे आपके अपने मन में उठ रहा है, चाहे आपके लिए दूसरों से उठता है, तो प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है?
भाई वैसे गायन तो यही है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये किसका, भाई किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका या और दूसरे आने वाले हैं? आप ही तो हो ना भाई। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, तो अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। तो अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। हाँ, तृप्त नहीं हुए, है ना भाई। एक आस बंधी रही, आस बंधी हुई है तो निराश होंगे ही होंगे। संतुष्ट, वास्तव में सब कुछ तो मिल गया भाई। है गायन तो है ना भाई, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो ये कब का गायन है? ये अभी अभी का गायन है ना, या विनाश के समय का है? सोचो, विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? बाबा कहते भाई जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत है। अच्छा भाई, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं, माया नमस्कार करती है। हम अंगद हैं, हम अंगद हैं, मतलब इस अंग मतलब इस देह के भान में बिल्कुल नहीं आते। बहुत गहरी बात, अंगद है ना भाई। जो इस देह के भान में जरा भी आया तो वो गदगद नहीं हो सकता, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। बाबा कहते जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ भाई। और ऐसे हाथ नहीं उठाना, सदा शब्द याद रखना, क्योंकि बाबा को सदा शिव कहते हैं। सदा शब्द केवल शिव बाबा के आगे ही लगा है। सत्यम शब्द भी केवल शिव बाबा के आगे ही लगा है। बहुत गहरे से समझना भाई, बाबा सदा की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं हम तो हो गए, ऐसे यूं ही संतुष्ट नहीं होना है, नहीं तो वो संतुष्टता लंबे समय तक नहीं चलेगी, माया आके हिला देगी। तो हाथ कौन उठावे? जो सदा संतुष्ट है। सदा संतुष्ट वही रहेगा जो बिल्कुल प्योर हो गया होगा, अंदर से बाहर से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। बहुत अच्छे से, जिसको केवल बाबा की याद होगी। हाँ, क्यों, क्या, कैसे, क्या करूं, कहां जाऊं, नहीं, सब बाबा ने सेट कर दिया है पूरा। भाई तुम अभी हो तो कहाँ जाना है, तुमको क्या करना है, शरीर छोड़ने के बाद तुमको कहाँ जाना है, फिर कहाँ आना है, सब कुछ सेट कर दिया। सोचो, अभी कोई प्रश्न नहीं बचा है कि नहीं भाई। तो जो सदा प्रसन्न रहते हैं उनको हाथ उठाने बोल रहे हैं। भाई जो यूट्यूब में सुन रहे हैं वो कमेंट करें कि भाई हम सदा प्रसन्न रहते हैं। ओके लिख दे बस, बाबा कहते हैं। तो
कभी कभी वाले हाथ नहीं उठाना। बाबा कहते बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना भाई, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। भाई बाबा ने कंप्यूटर का उदाहरण दिया कि कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। हाँ, ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है एक झटके में। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूं होना नहीं चाहिए, ऐसे मिक्स हो जाएंगे। बारीक बात है, उसके प्रश्न को और ही क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो टेका तो दे दिया ना भाई कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, चलो ऐसा। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही क्या कर दिया, ऐसा करके प्रश्न को बढ़ा दिया, एडिशन हो गई है। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी क्या हो गया, वो क्वेश्चन अब 2 का हो गया, 2 से फिर 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, 7 तो दे दिया ना भाई ऐसा करके, आश्चर्य की मात्रा तो आ गई ना। हाँ तो सोचो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना भाई। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से तो होना नहीं चाहिए था, है ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए। तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो भाई सभी का लक्ष्य क्या है, संतुष्ट प्रसन्न चित्त, यही तो चाह रहे थे ना भाई। तो जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। बाबा ने कितनी संभाल बताई है। अब भाई व्यर्थ की गति फास्ट किसकी नहीं होगी भाई, जो व्यर्थ देखेगा नहीं, फालतू के वीडियो, फालतू के समाचार, है ना भाई। बाबा ने जब हम ज्ञान में शुरू में ही चले थे, उसी समय मुरली चल गई थी कि ये बाइस्कोप पाप की जड़ है। उसी दिन आकर घर से टीवी आउट कर दिया था, बच्चों को युगल को समझा बुझा के बढ़िया एकदम बारीकी से। तो व्यर्थ देखेंगे नहीं, व्यर्थ सुनेंगे नहीं, तो व्यर्थ जमा नहीं होगा और व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। सदा निर्मल, सदा निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। निर्माण होने के कारण क्या करेंगे, सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। ऐसे नहीं कि गीत गा लिया तो प्रसन्नता आ गई, तो किसी ने बड़ाई कर दी तो प्रसन्नता आ गई। वो प्रसन्नता आपकी परमानेंट रहने वाली नहीं है। है कि नहीं, कोई वस्तु मिल गई तो खुशी मिल गई, नहीं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव
से जो भी व्यक्ति खुशियां प्राप्त करेगा वो खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वस्तु सदा रहेगी नहीं, व्यक्ति सदा रहेगा नहीं, वैभव सदा रहेगा नहीं। सदा रहते हैं सदा शिव बाबा, अशरीरी बाबा, अव्यक्त बाबा। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो वो प्रसन्नता, बाबा को पाने की प्रसन्नता, ऐसे नहीं हाँ हमको भी बाबा मिल गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसी प्रसन्नता है, ऐसे प्रसन्न चित्त की छाया में सबको शीतलता मिलेगी। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है भाई? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। एक एक शब्द बहुत रुक रुक के सुनना भाई। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी तो मैंने कहा। भाई उसने तो 50 बार ही कहा, मैंने तो एक ही बार ही कहा। फिर बाबा के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना भाई, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी हम पुरुषार्थी ही हैं, ऐसा कहेंगे। तो थोड़ा तो आएगा ना बाबा। तो फिर क्या करते हैं, बाबा को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को भी बहुत कथाएं सुनाते हैं। देखो ना बहन जी, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा अलग 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 ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। तो बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती है। उसके लिए बाबा ने एक बहुत बड़ी कविता बनवाई थी एक बार। उस कविता को कवि सम्मेलन में सुनाया भी था, उसका वीडियो भी डाला है। कि व्यर्थ की चटपटी बातें, वो गुपचुप ठेले में जैसे वो चटपटी चीजें खिलाता है ना वो, और पूरे शरीर को खराब कर देता है। मगर खाते रहते हैं, ये पता नहीं चलता कि ये शरीर को खराब करेगा। वैसी ही जैसे खाने में खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी शादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर क्या सोचेंगे, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि चलो अच्छा उसका सुन लें, अगले का भी दिल खाली कर दें। तो भाई उसका तो दिल खाली हो गया, लेकिन आपने तो भर लिया अपने दिल में। नहीं 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 भरा, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता बोले, ऐसा है नहीं। वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। फिर ढूंढ ढूंढ के चटपटी बातें सुनने के प्रयास में रहेंगे। हाँ, मोबाइल उठाएंगे, फिर उसमें देखेंगे, फिर जो ज्ञान का ग्रुप होगा उस ज्ञान की ग्रुप की बातें पूरा एक सिरे से मिटा देंगे, और जो ऐसे चटपटी बातों वाला ग्रुप होगा उसे बिल्कुल एकदम बारीकी से देखेंगे। हाँ, दुनिया के वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे बारीकी से, और ज्ञान की वीडियो अरे कहाँ, ये तो बनाना नहीं आता बोलेंगे। क्यों? अंदर में क्या हो रहा है, वो व्यर्थ चिंतन सुनने बोलने का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। फिर कहते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, ऐसा कहेंगे हैं। फिर संस्कार बन जाता है।
तो फिर बाद में महसूस ही नहीं होता है कि ये रॉन्ग है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है, फिर बुद्धि निर्णय लेने लायक नहीं रह जाती। इसलिए बाबा ने क्या बोला, सबसे सदा सहज संतुष्ट रहने की विधि है सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल जाएंगे आप, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। तो सोचो बाबा से क्या क्या मिला, कितना मिला है। भाई वैरायटी तो पसंद आता है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। बहुत लिस्ट है ना। अगर आप सहज रीति समझोगे तो बाबा ने देखो विधि सिखाकर कितना सेफ कर दिया। बच्चे बाहर का नहीं खाना। आज कई वर्षों से बाबा ने ये आदत डलवा दी कि बच्चे बाहर का नहीं खाना, तो आज कितने सेफ हैं, कितने स्वस्थ हैं, सोचो। और कितना धन बचता है। शरीर का स्वास्थ्य तो सेफ रहता है, धन भी बचता है ना। है एक धारणा छोटी सी, और आप जब बाहर का नहीं खाते हैं तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है, तो सेवा कितनी होती है। एक छोटी सी धारणा ऐसी, आप अगर धारणाओं की लिस्ट बनाएंगे तो बाबा ने कितना उपकार किया है, सोचो सोचो। अभी टीवी जैसे आउट कर दिया, जब से बाबा के बने वर्षों हो गया, तो एक भी व्यर्थ के सीरियल, एक भी फालतू की स्टोरी मन में नहीं घूम रही है। आपने एक भी फिल्म छोटी सी भी कैसी भी देख ली, आप सोचेंगे नहीं ये तो कुछ नहीं होता है, और थोड़ा तो टाइम पास करना होता है। तो बुद्धि में आपकी क्या घूमेगा, वही तो घूमता रहेगा। और उसी दौरान शरीर छूट गया तो क्या होगा, सोचो। तो बाबा से जो प्राप्तियां हुई है वो बहुत लंबी लिस्ट है। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो हजारों गुण उसके साथ चले आएंगे। हाँ, आप अपना के देखो, है बहुत बारीक बात है। और वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल सहज है। भाई जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ अंदर में लोभ बैठा है, इसलिए क्रोध आ रहा है। अंदर में सूक्ष्म में अहंकार होता है। हाँ, ये सब आपस में साथी है। कोई इमर्ज रूप में होते हैं और कोई मर्ज रूप में होते हैं। जब क्रोध इमर्ज रूप में होगा तो लोभ और अभिमान अंदर मर्ज में होगा। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। है वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई सभी। बाबा बहुत प्यारी
मुरली सुना रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा। तो भाई दुनिया में हर एक चाहता है ना कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान मिले, तीसरा शान में रहे बड़ी। तो नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं ना भाई। तो आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना भाई, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम तो विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है, जरा गहरे से सोचना। बाबा आपके उस स्वरूप के दर्शन करा रहा है। तो अब आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता यह है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपते हैं। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा भाई? आपके नाम से भी अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है। सोचो, आप ब्राह्मण हो ना भाई, अभी का ही ले लो। सबसे पहले ये तो पूछो अपने आप से कि आप ब्राह्मण हो ना। तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, सोचो। है इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया है। ये राइट बात है कि रॉन्ग है? सोचो। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, ऐसा मत सोचो। मेरा नाम तो सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूं, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाबा के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाबा के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्ज है भाई? सोचो। है एक बार जब हम बाबा के पास बैठे थे, बाबा के कमरे में, हमारे शांति सरोवर में बाबा का कमरा बना हुआ है बढ़िया, तो वहां हम बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम यहां दुनिया में किसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो? किसके दिल में बैठना चाहते हो? मेरे दिल में या दुनिया वालों के दिल में? तो मैंने कहा बाबा मैं आपके दिल में बैठना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा फिर दुनिया वालों के दिल में बैठने का प्रयास मत करो कि कोई मुझे चाहे, कोई मेरा नाम ले, कोई दिल से प्यार करे, ऐसा नहीं। क्योंकि सबके दिल गंदे हैं इस दुनिया में, किसी का दिल साफ नहीं है। तो भाई आप साफ दिल में बैठने का पुरुषार्थ करो। उस दिन से समझ में आ गया कि भाई बाबा का दिल ही केवल साफ है, तो किसी के भी दिल में बैठने की ललक रहेगी नहीं। तो हो गए फिर अशरीरी वैसे ही। सेकंड नहीं लगा, बाबा ने बिठाल के बड़े प्यार से समझाया। तो ऐसे अशरीरी, यही है अशरीरी होना, है ना भाई? अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? खूब अनमोल वचन लिखे, लाखों अनमोल वचन लिखवाए बाबा ने। तो उसे सब जगह फिर प्रचारित भी किया। तो लोग, वो जो कॉपीराइट वाले होते हैं ना, वो आए हमारे पास ऑफिस में। उन्होंने कहा कि भाई आपने इतना सारा कुछ लिखा है, उसको कॉपीराइट करवा लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, कोई आपके विचारों को अपने नाम से
प्रचारित कर देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है भैया, मैं अपने नाम को प्रचारित करवाना नहीं चाहता हूं, मैं तो विचारों को प्रचारित करवाना चाहता हूं ना भाई। तो कोई दूसरे के नाम से भी वो विचार अगर प्रचारित हो रहे हैं तो मेरा लक्ष्य क्या है? विचारों को प्रचारित करवाना है ना। तो क्या करूंगा मैं? कॉपीराइट करवा के। आप कॉपीराइट का पैसा भी आप हजारों रुपया में ले लेंगे, सोचो तो वेस्ट ऑफ मनी है। अभी कोई अपना खूब नाम करके जा रहा है, उसकी मूर्ति बन रही है, अब कोई उसकी मूर्ति में माला चढ़ा रहा है तो उसे होश थोड़ी है कि मेरी मूर्ति में माला चढ़ रही है, कि मेरा नाम हो रहा है दुनिया के अंदर में। चला तो गया। यहाँ तो बाबा आपको ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करके वो बातें बता रहे हैं कि भाई आपके चित्रों में माला तो अभी भी पड़ रही है, लेकिन आपको वो स्मृति आए तब तो खुशी बेहद की हो जाए भाई। जब बेहद की खुशी हो जाएगी तो हद के नाम मान शान से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। ये हद का नाम मान शान ही परेशान करता है। इसलिए बाबा कहते हैं हद के नाम के पीछे मत जाओ। है जब बाबा के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में आपका नाम हुआ नहीं तो क्या हर्ज है भाई। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो हनुमान जी के दिल में क्या थे? राम थे ना भाई। तो बाबा के दिल में क्या है? बच्चे हैं ना भाई। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो? सोचो। तो सभी का नाम है ना भाई। देखो सब अपना अपना नाम देखो बाबा के दिल में। देखा है? पक्का? कभी मिस हो गया हो तो भाई आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि वास्तव में मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान चढ़ाता भी है। तो प्राप्ति के रूप में देखो। अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, मान लो आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो भाई विजय माला में तो आपका नाम होता है ना। विजय माला में तो आपका नाम निश्चित है, ये महसूस होता है। इसलिए यहां के नाम मान शान की परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। सोचो, पहले आपका ही नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम तो बाबा के दिल पर है, विजय माला में। अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। कर रहा है ना भाई। सोचो क्या है आपका नाम? क्या याद आया? क्या है आपका नाम जो अंत तक सेवा कर रहा है? सोचो। अब आई बात मान की, तो आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा। पहले बच्चे, तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने मान दे दिया। कितना आपका मान है? उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। तो ये स्मृति आ रही है भाई कि वो मेरा ही चित्र है। नहीं, यहाँ का जो
तंग करने वाला शरीर है, बीमार शरीर है, उस चित्र को देख देख के खुश होते हो जो बार बार बीमार होता है? उस चित्र को तुम अपना चित्र समझते हो। और जो पहले आप देव युग में जी कर गए, आप ही तो जी कर गए ना, वो चित्र भी तो आप ही का है। तो जो स्वस्थ शरीर वाला चित्र है, जिस शरीर ने तंग नहीं किया आपको, उस चित्र को देखकर आपको खुशी होनी चाहिए कि ये जो शरीर आप जिसमें अभी बैठे हो, जो आपको बार बार तंग करता है, उसके चित्र को देखकर खुश होना चाहिए। सोचो खुशी किस में होनी चाहिए। लेकिन उतनी ऊंची सोच ये तो बाबा ही दे सकते हैं भाई, और कोई नहीं दे सकता। तो सबसे श्रेष्ठ मान अब तक भी आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है ना भाई। तो जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना भाई, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो फिर चित्रों को कैसे मिलता? सोचो। तो बाबा तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, भाई बच्चे तो डबल पूजे जाते हैं और बाबा सिंगल है। तो आपका मान तो भाई बाबा से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा। जब परम आत्मा का मान मिल गया तो ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है क्या? आगे ही बढ़ती जाती है परछाई। तो ये हद का मान, हद का नाम ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान देखो कितना है। अभी एक व्यक्ति, बहुत पुराना मित्र, जिसने बहुत पहले हमारे गीत में मैंने वाद्य यंत्र बजाया था, वो अचानक मिल गए। वो बोले अरे आप बहुत दिन बाद मिले, हम तो आपका देखते हैं भाई, बोले यूट्यूब पर सुनते हैं, आप तो बहुत अध्यात्म में एकदम डूब गए हो, लेकिन फिर धन दौलत का कैसा करते होगे? सोचो भाई। वो कहने लगा ये शरीर को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। मैंने कहा कि भाई हमने इतना कमा लिया है जिसको कोई चोर लूट नहीं सकता, जिस पर कोई इनकम टैक्स वाले छापा नहीं मार सकते। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, समझदारी का धन। अगर आपकी बुद्धि में समझदारी विकसित है तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, और यदि आप हताश उदास बार बार हो रहे हैं, वो हताशा और उदासी ये नासमझी के कारण ही हताशा आती है और उदासी आती है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कितनी ऊंची समझ विकसित कर रहे हैं, सोचो। तो अपने एक एक शान को याद करो, है? और किसके शान में बिठाया? बाबा ने बिठाया। बाबा के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना भाई। तो आपको ताज तख्त मिल गया है ना, जो परमात्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? तो कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। है? एक गीत बना था,
रूहानी हम सफर, रूहानी हम सफर, रूहानी तेरी शान है, रूहानी हम सफर। ऐसा गीत बना था बहुत पहले, अब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ऐसे न जाने कितने गीत बने रखे हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो, हमारा नाम हो, हमको कोई जाने, इससे कोई मतलब नहीं है। बाबा और मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना भाई। तो रूहानी शान है यदि, तो वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए। हाँ, हमको भाई मधुबन गए तो डायमंड हाउस तो मिलना चाहिए। हम इतने बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े गायक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उस समय ये भान नहीं रहेगा कि बाबा के मधुबन में गए हैं, बाबा जहाँ सुलाए, जैसा रखे, जो खिलाए। नहीं, हमको तो वीआईपी किचन में ही खाने मिलना चाहिए। सोचो तो, सोचो, शान में रहना, रखना तो चाहिए ना बोले, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी क्या होता है, अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते। बोले हम फलाने जगह के हेड हैं, इंचार्ज हैं, उस शान में रहेंगे। इंचार्ज मतलब अंदर चार्ज। हाँ, बाकी और आप किसी के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर तो बाबा है। बाबा ही सबका मालिक है, बाबा ही हेड है। उसी हेड को नहीं जानने के कारण ही सब अपने अपने को हेड समझते हैं, और जिसने भी अपने को हेड समझा उसको जरूर हेडेक होगा, और जिसने सेवक समझा स्वयं को तो वो बिल्कुल सहज होगा, उसको जरा भी तनाव होगा ही नहीं। भाई बड़ी गहरी बात। तो कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। तो आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। हाँ, अभिमान वाले को क्या होता है, अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। तो ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। ऐसे थोड़ी ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल, उठना बैठना जो है ना, उसमें अभिमान झलकता है। हाँ, चलो चलो चलो, बस हो गया। हाँ, लो भाई लो, ओम शांति बोल दिया। उससे मालूम पड़ता है, जरा भी हड़बड़ी अंदर में जो झलक रही, उससे पता चलता है कि ये शान में नहीं है, ये अभिमान में है, हेड पने के अभिमान में है। है ना भाई। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कोई रटने की चीज नहीं है कि आप 108 बार रटते रहो स्वमान को, है। सोचो, आपने स्वयं को कितना जाना है। ये फाइनल हुआ है कि आप ही देव आत्मा हैं। तो जब आपको ये पक्का हो गया है कि मैं ही नारायण हूं, तो फिर और कहीं भी आपकी बुद्धि लटकेगी ही नहीं। दुख का तो नामो निशान नहीं रहेगा। ये अभिमान ही दुख लाता है भाई, समझना।
अपमान की फीलिंग तो कहीं होगी ही नहीं है। सोचो, ये सारा कृष्ण कथा में भी दिखाया है। अच्छी रीति हम इसलिए कृष्ण कथा की वीडियो दिखाते हैं और दिखा दिखा कर रोक रोक के फिर उसकी क्लास कराते हैं कि देखो कथा क्या बोल रही है। लोग तो बस ऊपर ही ऊपर कथा सुनते हैं। तो स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, तो उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। हाँ, उसको छुपने मत दो, उसको इमर्ज करो का मतलब उसकी स्मृति में रहो, उसके अनुभव में रहो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम तो है ही बाबा की याद में, और क्या याद करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। तो कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भागेंगे ही नहीं। आपको तो बिल्कुल शांति में भ्रुकुटी के बीच बैठे रहने में आनंद आएगा। आपको आप कहीं नहीं भागेंगे। भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के साथ निरंतर बैठा हूं। बाबा भी बैठे, मैं भी बैठा हूं। मेरा बाबा, मैं बाबा का। अच्छा भाई, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे नहीं कि वाइब्रेशन की जो लाइट माइट देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम बैठ के ऐसा जो है अनुभव कर रहे हैं कि मेरे से किरणें निकल रही हैं। नहीं भाई, आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, आपकी दृष्टि में, आपके बोलचाल में, आपके कर्म में, आपकी प्राप्तियों में, आपकी कृतियों में, आपके बोल में, है ना भाई। वो वाइब्रेशन है नेचुरल। बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर बन जाए। ऐसे नहीं कि सोमान की माला जप रहे हैं, तो दुनिया वाले राम नाम की माला जपते और आप सोमान की माला जप रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समझ विकसित करना और उसी समझ के आधार पर अपने इसी जीवन का निर्माण करना। फिर तो आप बने बनाए हैं, फिर तो देवी देवता आप बने बनाए हैं इसी जीवन से। संगम, बाबा अभी साथ में है, संगम में। यहाँ जितना आप बनकर दिखाएंगे, वही बनी हुई जो आप आत्मा मूरत बनेंगे, वही फिर सूरत बन जाएगी आगे जाकर। समझना जरा गहरे से। अच्छा भाई, वरदान, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। अब ये जो वरदान मिला है, ये कोई दिखाने की चीज नहीं है भाई। ये तो अंतर जगत की बात है। तो बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। कहते हैं ना भाई, अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो आधे मत रहो, पौनाए मत रहो, हाँ, भरपूर हो जाओ।
है। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। सेवा मतलब कैसी? आपके चेहरे और चलन से, आपकी वाणी से। हाँ, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ, फिर एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।